सो जो रिक्वायरमेंट्स हम रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट करेंगे दैट शुड बी कम्प्रीहेंसिबल, वो रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए ताकि हमारी डेवलपमेंट टीम इजीली उनको अंडरस्टैंड करके तमाम नेक्स्ट फेजेस पे जो भी डिफाइंड टास्क्स हैं उनको कंप्लीट कर सकें। रिक्वायरमेंट्स मॉडिफाइबल होनी चाहिए, किसी भी तरह का चेंज अगर हम रिक्वायरमेंट्स में करना चाहें तो वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं उस चेंज को एक्सेप्ट करें। रिक्वायरमेंट्स ऐसी हों जिनको हम वेरीफाई कर सकें कि क्या ये रिक्वायरमेंट्स यूज़र की नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। रिक्वायरमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट फ्री होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबल होनी चाहिए, किसी भी फेज पे किसी भी लेवल पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हम रिक्वायरमेंट्स को ट्रेसेबल कर सकें। रिक्वायरमेंट्स क्रेडिबल सोर्सेज से गैदर की जानी चाहिए, वो पर्टिकुलर सोर्सेज जो रिलायबल सोर्सेज हों, ट्रस्टवर्दी सोर्सेज हों, जैसे कि हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम, हमारी डोमेन, डॉक्यूमेंट्स और स्टेक होल्डर्स। सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को वी शुड try to understand what sort of requirements may arise in requirements elicitation. So हमें ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह की सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन में अराइज हो सकती हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर सिस्टम। सो हमारे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम से हम किस तरह की रिक्वायरमेंट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Broadly, software requirements should be categorized in two categories. Normally, हम software requirements को दो categories में categorize करते हैं, classify करते हैं। The first category is called the functional requirement. So जो first type है जिसको हम study करेंगे that is called the functional requirements. Requirements which are related to functional aspects of the software fall in this category. वो रिक्वायरमेंट्स जो हमारे सॉफ्टवेयर के फंक्शनल एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं, दोज आर बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो किसी तरह के फंक्शन को, किसी तरह के एक्शन को, किसी तरह के इंस्पेक्शन को शो कर रही हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। दे डिफाइन फंक्शंस एंड फंक्शनैलिटी विद इन एंड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर सिस्टम। सो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स हमारे सिस्टम के फंक्शंस को और उनकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्च ऑप्शन गिवन टू यूजर टू सर्च फ्रॉम वेरियस इनवॉइसेस। डिफरेंट इनवॉइसेस में से किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ इनवॉइस को या किसी स्पेसिफिक इनवॉइस को सर्च करने के लिए हम अपने सॉफ्टवेयर में सर्च ऑप्शन दे सकते हैं। दैट सर्च ऑप्शन इज बेसिकली अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। यूजर शुड बी एबल टू मेल एनी रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। आपके उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम में मेलिंग ऑप्शन होना चाहिए। आपका यूजर किसी भी रिपोर्ट को, मैनेजमेंट को, उस पर्टिकुलर फंक्शनल रिक्वायरमेंट को विच इज कॉल्ड द मेलिंग ऑप्शन को यूज करते हुए मैनेजमेंट को मेल कर सकता है। यूजर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड ग्रुप्स कैन बी गिवन सेपरेट राइट्स। सो किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम में हम यूजर्स को डिवाइड करते हुए उनको डिफरेंट तरह के राइट्स असाइन कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर रिक्वायरमेंट्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। A software should comply business rules and administrative functions. एक सॉफ्टवेयर को बिजनेस रूल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को फुलफिल करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड कीपिंग डाउनवर्ड कंपैटिबिलिटी इंटैक्ट। एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो बैकवर्ड कंपैटिबल हो। अ सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन successfully use the data from the earlier versions of the software. Now we will see what are the non-functional requirements. Requirements which are not related to functional aspects of the software. वो requirements जो हमारे सॉफ्टवेयर के functional aspect से related नहीं होती, वो इस particular category से belong करती हैं, which is called non-functional requirements. They are implicit or expected characteristics
of software which users make assumptions of. So ये सॉफ्टवेयर के वो implicit और expected characteristics होते हैं जिनके बारे में यूजर्स assume करते हैं. Non-functional requirements include the security requirements, logging requirements, storage requirements, configuration requirements, performance requirements, cost requirements, interoperability requirements, flexibility requirements, disaster recovery requirements, and accessibility requirements. So basically non-functional requirements हमारे वो तमाम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं और यूज़र की तरफ से इम्पोज करदा कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में हमारे सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को डिफाइन करना है, हमारे सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को डिफाइन करना है, हमारे सॉफ्टवेयर की एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करना है, डिजास्टर रिकवरी फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन करना है. सो बेसिकली दीज आर दोज रिक्वायरमेंट्स जो यूजर की तरफ से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की सूरत में डिफाइन की जाती है. सो अदर कॉन्स्ट्रेंट्स उनमें हमारी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट्स, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, लॉगिंग रिक्वायरमेंट्स, इंटरऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, कॉस्ट रिक्वायरमेंट्स वगैरह शामिल हैं. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी एट्रीब्यूट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो यूजर की तरफ से किसी पर्टिकुलर कंडीशन या कॉन्स्ट्रेंट को डिफाइन करती हैं, which will not be the functional aspects or requirements of the software. Requirements are categorized logically as requirements को हम logically categorize कर सकते हैं वो requirements जो हमारी सॉफ्टवेयर की must functions हैं. Software cannot be said operational without them. वो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स जिनके बगैर हम अपने सॉफ्टवेयर को ऑपरेशनल नहीं बना सकते. सो दीज आर दो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. देन दोज रिक्वायरमेंट्स विच शुड हैव बी एनहांसिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर. वो रिक्वायरमेंट्स जो हमारे सॉफ्टवेयर की बेसिक फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए एम्बेड की जाती हैं, इम्प्लीमेंट की जाती हैं, दोज रिक्वायरमेंट्स शुड be categorized in should have category. The next category is could have. Software can still properly function with these requirements. This one is that particular category जिसमें वो set of requirements consider की जाती हैं जिनके बगैर भी हमारा जो system है वो proper function करता है. These are some additional features of the system. Wish list से मुराद these requirements do not map to any objective of the software. So basically wish list में हमारी वो particular requirements आती हैं जो हमारे किसी भी particular objective को address नहीं करती. So basically ये वो requirements होती हैं which are nice to have if they will be included in the software. While developing software must be implemented. सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए मस्ट हैव कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स को मस्ट इम्प्लीमेंट करना चाहिए क्योंकि इन रिक्वायरमेंट्स की एब्सेंस में हम जो सॉफ्टवेयर डिलीवर करेंगे दैट विल बी एन इनकम्प्लीट सिस्टम एंड दैट विल बी अ फेल्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. एंड शुड हैव इज अ मैटर ऑफ डिबेट विद द स्टेक होल्डर एंड negation, whereas could have and wish list can be kept for software updates. सो शुड हैव वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम निगेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं स्टेक होल्डर से कि वेदर दे शुड बी इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर और नॉट. जबकि कुड हैव और विश लिस्ट कैटेगरी रिक्वायरमेंट्स को हम सॉफ्टवेयर अपडेट्स में कंसीडर कर सकते हैं.